बात करते हैं राजस्थान में प्रदेश में आरएसआरटीसी टोल प्लाजाओं पर राजस्व चोरी के मामले की। तो टोल माफिया की करतूतों की अब जो शिकायत है वो प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुकी है, यानी पीएमओ तक की शिकायत पहुंच चुकी है। पीएमओ ने राज्य सरकार को मामले की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। पीएमओ के पत्र से टोल माफिया और आरएसआरटीसी प्रशासन में हड़कंप मच चुका है। पीएमओ के पत्र से राज्य सरकार राजस्व चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करने के मूड में है। बिना फास्टैग टोल संग्रहण करने वालों पर अब गाज जो है वो गिरेगी। बिना फास्टैग के टोल माफिया लगातार करोड़ों रुपए का जो चूना है वो लगा रहे हैं सरकार के राजस्व पर। अधिकांश आरएसआरटीसी टोल प्लाजा अब ब्लैक मनी अर्जित करने का अड्डा बन चुके हैं। सरकार के दिशा निर्देशों की पालना भी ये टोल कंपनियां नहीं कर रही है। सरकार ने 100 दिन की कार्य योजनाओं में फास्टैग को अनिवार्य किया था। आरएसआरटीसी की जांच में टोल प्लाजाओं पर भारी अनियमितताएं भी सामने आई है। मैसर्स गैलेक्सी माइनिंग एंड रॉयल्टी कंपनी पर सरकार का हथौड़ा अब चल सकता है। अनियमितताओं पर सरकार गैलेक्सी कंपनी को आउट भी यानी कि बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। गैलेक्सी कंपनी से अधिकांश टोल प्लाजाओं के अधिकार भी अब छिन सकते हैं। आरएसआरटीसी राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी हैं सुनील जयसिंह, उन्होंने कहा है कि सरकार अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ कठोर निर्णय लेने जा रही है। और हमारे साथ में हमारे सीनियर एडिटर राकेश शर्मा जुड़ चुके हैं। राकेश, अब गाज गिरनी तय मानी जा रही है इन फर्जी कंपनियों के ऊपर जो कि इस तरीके से सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दीपक, जिस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय को ये शिकायत पहुंची है, इसमें करीब बहुत बड़े पैमाने पर सभी टोल प्लाजाओं के आवंटन में जो पिछली सरकार ने जो है राजस्व का नुकसान दिया है, क्योंकि बहुत कम दरों पर ये टोल आवंटित किए गए हैं, जिससे राज्य सरकार को करीब 250 से 300 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान इसमें जो है बताया जा रहा है। इसके अलावा जब ये टोल कंपनियां जो है टोल वसूली में भी मनमानी करती पाई गई हैं, क्योंकि आरएसआरटीसी ने जो जांच करवाई है उस जांच में पाया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, खासतौर पर टोल वसूली में जो लीकेज है या इसमें जो अनियमितताएं हो रही है उसको रोकने के लिए उसकी पालना इन कंपनियों द्वारा नहीं की जा रही है। जो मैसर्स गैलेक्सी माइनिंग एंड रॉयल्टी जो एक कंपनी है, इसकी शिकायत जो है सीकर परियोजना निदेशक ने की है और ये मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि इस फर्म के द्वारा अधिकांश जगह पर बिना फास्टैग के कैश में टोल लिया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार ऐसे स्थानों पर फास्टैग के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर चुकी है, लेकिन इस कंपनी द्वारा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है। ऐसे में सोमवार को चूंकि हमारी जो आरएसआरटीसी के एमडी हैं सुनील जयसिंह, उनसे हमने बातचीत की और उनका कहना है कि जो संभवतः जल्द ही जो ये दोषी जो फर्में हैं, जो कंपनियां हैं जिनको टोल प्लाजा आवंटित किए गए हैं, इन पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा और संभवतः इनको बाहर किया जा सकता है। तो जो टोल प्लाजा कंपनी अब तक मनमानी करती रही थी पिछली सरकार के कार्यकाल में, नियम विरुद्ध तरीके से जो एक बहुत बड़े पैमाने पर राज्य सरकार को राजस्व पहुंचाया, उसकी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची है। और इस शिकायत करने वाले कांग्रेस के नहीं बल्कि भाजपा के ही वरिष्ठ नेता हैं और इस मामले को प्रधानमंत्री कार्यालय ने गंभीरता से लिया। उसके बाद आरएसआरटीसी प्रशासन और टोल माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। चलिए राकेश, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे सीनियर एडिटर राकेश शर्मा मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि अब खलबली मच चुकी है, मचना तय भी है, क्योंकि पीएमओ ने निर्देश दे दिए हैं इस पूरे मामले की जांच को लेकर। और ये जो कंपनी है गैलेक्सी नाम की, इसने बड़ा लूट का खेल यहाँ पर मचा रखा था, क्योंकि फास्टैग को अनिवार्य किया जाना था। फास्टैग के जरिए टोल टैक्स का संग्रहण किया जाना था, लेकिन ये कैश में टोल का संग्रहण कर रहा था। और बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश भी ऐसे टोल माफिया जो होते हैं वो करते हैं इन खेलों के जरिए।